नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी, उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। फिर यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था 24,580 के आसपास जो सपोर्ट बन रहा था, वहीं से मार्केट अभी ऊपर चली गई थी। जो कल का रेजिस्टेंस मतलब लास्ट रेजिस्टेंस जो बन रहा है आपका 24,680 के आसपास आपका लास्ट रेजिस्टेंस बन रहा था कल का, वही रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ी नीचे आ गई। फिर यहाँ पर हमें फिर से पुल बैक यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। बट यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको जो नजर आ रही है 6 दिसंबर से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड है और अभी भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट वहीं से नीचे आ गई। जैसे ही मार्केट अभी नीचे आ गई थी, वैसे ही हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ एक जो कैंडल यहाँ पर बना है ग्रीन कलर की, ये कैंडल जैसे ही ब्रेक हो गए, वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में अभी जो 24,500 जो आपका सपोर्ट अभी यहाँ पर बन रहा है, वही सपोर्ट से मार्केट ने क्या किया, लास्ट में जो है वो मार्केट यहाँ से क्या हो गई, ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पर हमें फिर से पुल बैक देखने के लिए मिल गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कल जो प्रीमियम आपके डिके हो गए थे, मतलब ड्रॉप हो गए थे, कॉल प्रीमियम यहाँ पर ड्रॉप हो गए थे, थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई तो फिर यहाँ पर नीचे आ गए। तो जैसे ही नीचे आ गए वैसे आपके कॉल प्रीमियम ड्रॉप हो गए। वैसे उसके आज के दिन क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई तो पुट के प्रीमियम ड्रॉप हो गए और फिर से मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पर फिर से कॉल के प्रीमियम यहाँ पर क्या हो गए, नीचे आ गए। और जैसे ही मार्केट ऊपर चली गई फिर से पुट के प्रीमियम जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो गए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रीमियम एडजस्ट हो गए। जो कि मार्केट में यहाँ पर जो वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल गई थी लास्ट थर्सडे को, उसी वोलेटिलिटी के बाद में मार्केट में जो प्रीमियम यहाँ पर बढ़े थे, मतलब कॉल के प्रीमियम जो बहुत ज्यादा हाइप हो गए थे, वो अभी एडजस्ट हो गया। लेकिन मिनिमम प्राइस पे यहाँ पर एक अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो 24,680 के आसपास या फिर 24,600 700 के आसपास जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो आपका बन रहा है वो 24,500 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये पूरी एक रेंज बनी है और ये पूरी रेंज बनी है 200 पॉइंट की। मतलब आज के दिन मार्केट ने 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड किया है। तो अभी मार्केट क्लोज हो गई 24,600 के आसपास, यहाँ पर मार्केट हमें क्लोज होते हुए देखने के लिए मिल गई थी। तो अभी कल के दिन ट्रेड करने के लिए समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 24,680 के आसपास जो रेजिस्टेंस बन रहा है, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। समझो अगर मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर जाने लगे और यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हैं, तभी आप यहाँ पर ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेफ ट्रेड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स अगर मार्केट आती है 15 मिनट की कैंडल में, तो हमें एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और हमें यहाँ पर 24,700 800 से लेकर 24,870 के आसपास भी टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 150 से लेकर 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये रेंज यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है, तभी हमें एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अभी कल के दिन नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए? समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 24,620 के आसपास, यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होता है, उसके बाद में अगर नीचे आने की अगर कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा है 24,500 के आसपास सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं लेना है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है उसके या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है यहाँ पर, तो 24,500 अगर ब्रेक होता है तभी आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं? जो जैसे ही मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करती है, तो जैसे ये यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा है 24,580 का, ये जैसे ब्रेक हो जाता है वैसे ट्रेड ले सकते हैं 24,500 के आसपास। मतलब 80 पॉइंट का स्कैल्प यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स जाने की कोशिश करेगा तो फिर से आप ऊपर की तरफ फिर से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्कैल्पिंग करना है। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा हमें ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर
बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा है। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रही है। थर्सडे के दिन जो रेंज बनी थी, मतलब फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे के दिन जो रेंज बनी, 6 दिसंबर को जो रेंज बनी है, वही रेंज में मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ आपका जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, वो आपका सपोर्ट बन रहा है 270 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है वो 53,800 के आसपास ही आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो है 53,800 से लेकर 53,200, मतलब ये 600 पॉइंट की रेंज बनी है। और इसी 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तब भी क्या हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा बड़ा ट्रेड देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब एक ऐसा मतलब डायरेक्शनल ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ऐसे डायरेक्शनल ट्रेड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखिए स्कैल्पिंग करने के लिए मैं अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर यूज करता हूँ, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मुझे यहाँ पर एक ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर थोड़ी सी गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर भी मार्केट अगर 53,500 के आसपास भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, लास्ट जो अभी मार्केट का हाई बना है 53,600 को, वो जैसे ही ब्रेक हो जाता है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। आपका 53,800 से लेकर 53,700 से लेकर 53,800 के टारगेट इजीली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट की हम स्कैल्पिंग ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी आप स्कैल्प कर सकते हैं। बड़ा बड़ी रेंज यहाँ पर बनी, तो इसकी वजह से हमें स्कैल्पिंग करना थोड़ा सा यहाँ पर आसान जाएगा। बट डायरेक्शनल के लिए मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्शनल मार्केट में यहाँ पर ट्रेड हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर आपके जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएंगे या फिर ड्रॉप हो जाएंगे। मार्केट अगर नीचे जाती है तो फिर से क्या होगा कि मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगी, फिर से आपके पुट के प्रीमियम जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी, और अच्छा खासा लॉसेस आपको यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है, और जैसे ही रेंज ब्रेक हो जाए वैसे हमें यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। फिर तो आपको समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर एक बढ़िया रेंज ब्रेक होने की कोशिश मत कीजिए, कल के दिन स्कैल्पिंग कीजिए। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो स्कैल्पिंग कीजिए। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी में आपको मैंने बता दिया है कि निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको जो रेंज बनी है उस रेंज को ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए, या फिर आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।